नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 18 अगस्त सावन बड़ा बुधवार बना दुर्लभ महाशुभ संयोग। बुधवार महा एकादशी तुलसी जी पर चढ़ा दें यह एक चीज, चमक उठेगा आपका भाग्य, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। दोस्तों, संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की खुशी के लिए सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखा जाता है और ये पुत्रदा एकादशी कहलाती है। क्योंकि सावन का ये जो महीना चल रहा है और ये अंतिम एकादशी है। जो लोग दाम्पत्य जीवन में संतान सुख से वंचित है उन्हें इस व्रत को विधि पूर्वक धारण करना चाहिए। तो श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी की महिमा बहुत है, यानी कि इस एकादशी तिथि पर भगवान श्री हरि को यह समर्पित होती है और इस दिन इनकी पूजा आराधना भी करनी चाहिए। लेकिन जब यह सावन के महीने में एकादशी तिथि आती है, चूंकि सावन का महीना भगवान शिव जी का भी महीना है और ऐसे में श्रावण के माह में पुत्रदा एकादशी का महत्व बढ़ भी जाता है। तो इस एकादशी के दिन कैसे आप श्री हरि के साथ साथ शिव जी की भी उपासना करें और कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, और तुलसी की मिट्टी का और तुलसी के पत्ते का प्रयोग क्या है और तुलसी जी पर क्या चढ़ा दें कि आपका भाग्य चमक जाए और तुलसी जी पर क्या अर्पित करें, तमाम बातें जारी हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की इस दिन पूजा जरूर करें। उनके बाल स्वरूप की पूजा ही की जाती है और संतान की कामना की प्रार्थना भी की जाती है। पुत्र देने वाली एकादशी इसे कहते हैं। इसलिए जो लोग दाम्पत्य जीवन में संतान सुख से वंचित हैं वो जरूर इस व्रत को धारण करें। और धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को 1 लोटा जल और घी अर्पित कीजिएगा। घी अर्पित करने के बाद फिर जल अर्पित कीजिएगा और उनसे प्रार्थना कीजिएगा, संतान प्राप्ति की करें। अब कैसे करेंगे पूजा? देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार चूंकि इस बार ये जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है या इस महा एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी का व्रत 18 अगस्त दिन बुधवार के दिन रखा जाएगा और एकादशी तिथि 18 अगस्त की सुबह 3:20 से प्रारंभ होगी और देर रात 1:05 पर यह समाप्त हो जाएगी। अब इस दिन पुत्र प्राप्ति के लिए इससे यानी कि एक मंत्र जपे जाएंगे, वो मंत्र भी हम जानेंगे। देखिए, धार्मिक मान्यता है कि सावन के महीने में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा करें और वो मंत्र है संतान गोपाल मंत्र, जिसका इस दिन जाप जरूर किया जाता है। वैसे तो पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 तरह से रखा जाता है, निर्जल व्रत और दूसरा लिक्विड फल फूड वगैरह ले सकते हैं। तो निर्जल व्रत पूर्ण रूप से वो लोग जो लोग स्वस्थ हैं वो लोग वही रखें और अन्यथा सामान्य लोग फल खाकर भी आप जूस पीकर भी आप रख सकते हैं। अब इस एकादशी की महिमा बहुत है, लेकिन आइए जानते हैं सिंपल तरीके से। देखिए, एकादशी का व्रत नियमित रूप से अगर रखें तो मन की चंचलता समाप्त होती है और धन आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो पुत्रदा एकादशी के दिन यानी कि गोपाल जो मंत्र है उसका जाप जरूर किया जाता है। वो इस प्रकार से है, चूंकि ये जो महादेव एकादशी है इस एकादशी में इस गोपाल मंत्र का जाप जरूर करें और वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम श्रीम ह्लीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र को आप जितना ज़्यादा हो सके जाप करें। फिर आप पूजा आराधना करें। नित्य कर्मों से निवृत्त सूर्योदय से पहले आप उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आप उन्हें जल 1 लोटा सूर्यदेव को अर्पित करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करें और इस गोपाल मंत्र का जाप जरूर करें। आप इस दिन व्रत रख सकते हैं। जो लोग व्रत नहीं रख सकते वो भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करें। पीले पुष्प, पीले फल और पीले चंदन अर्पित करें। पीली चीज़ें दान करें इस दिन। साथ ही इस एकादशी के दिन आप तुलसी जी की भी पूजा आराधना जरूर करें। जब आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब भी आप भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करें तो साथ में माता लक्ष्मी जी की भी पूजा जरूर करें। उसके बाद आप फिर तुलसी जी की भी पूजा करें। अब तुलसी जी पर ऐसी कौन सी वस्तु चढ़ा दें कि आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं ही पूरी हो जाए। हालांकि ये सावन में इस बार ये जो बुधवार के दिन ये महा एकादशी पड़ रही है, तो सावन के माह में ये महा एकादशी पड़ने के कारण इस दिन आप शिव जी की भी पूजा आराधना करें, 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस महा एकादशी के दिन,
तुलसी जी पर चढ़ा दें यह एक चीज़ तो आपकी मनोकामना तुरंत होगी पूरी, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। अगर जीवन में धन की बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं, धन की प्राप्ति नहीं होती है, तो एकादशी के दिन आप जरूर तुलसी जी के नीचे एक दीपक जला दें। एक दीपक में आप 2 लौंग डाल दें और एक पीला कपड़ा ले लें, उसमें हल्दी रख लें, हल्दी की गांठ, और उसमें इलायची, लौंग, सुपारी और 1 रुपये का या 2 रुपये का या 5 रुपये का 10 रुपये का सिक्का रख लें। उसे आप तुलसी जी पर चढ़ा दें, लेकिन चढ़ाने से पहले तुलसी जी की पूजा करें, उन्हें 1 लोटा जल अर्पित करें। अब जब आप 1 लोटा जल अर्पित करेंगे तो देखिए, जल में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिश्री डाल के अर्पित करें, जल अर्पित करें। जल जब भी चढ़ाएं तुलसी जी पर, थोड़ी सी अगर आप हल्दी और मिश्री डाल के चढ़ाएं जल, तो आपकी मनोकामना तुरंत पूरी होती है, आपके भाग्य में वृद्धि होती है और आपका भाग्य भी चमकता है, गरीबी दूर होती है। लेकिन तुलसी जी पर पीले कपड़े पे लौंग, इलायची, सुपारी और सिक्का, कोई भी सिक्का, 1 का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, रख के चढ़ा दीजिए। उसमें थोड़ी सी हल्दी की गांठ रख दीजिए और फिर तुलसी जी पर चढ़ा दें, और इसके बाद इसे आप यूं ही चढ़ा रहने दें। और एकादशी यानी कि अगले दिन इसे क्या करें कि उतार कर इस पूरे जितने भी चीज़ें आपने इस पीले कपड़े में बांध के रखी है, इसे चाहें तो 1 रुपये के सिक्के को आप चाहें तो ज़मीन के नीचे दबा दें, और लौंग, इलायची को और सुपारी को क्या करें कि आप अपने अलमारी पर रख दें। तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी आपके, यानी कि जो धन के स्रोत हैं हमेशा बने रहेंगे, धन के स्रोत आते रहेंगे, जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी जी का पत्ता इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को जरूर अर्पित करें, भोग लगाएं। चूंकि देखिए, तुलसी बहुत प्रिय होती है भगवान श्री हरि जी को, और एकादशी के दिन तो खासकर आप पंचामृत जब आप इस दिन बनाएंगे तो चूंकि पूजा पाठ अगर होगी तो पंचामृत भी बनाएंगे, तो पंचामृत में तुलसी का पत्ता जरूर डालिएगा, तुलसी जी का भोग लगाइएगा भगवान श्री हरि विष्णु जी की। चूंकि इस दिन जब तक आप तुलसी जी की पूजा और तुलसी जी का भोग नहीं लगाएंगे, आपकी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा भी करें, और तुलसी जी की जो पत्ते हैं वो जरूर आप इस दिन भगवान श्री विष्णु जी को चढ़ाएं। अब इस दिन आप यानी कि पूजा आराधना करके और फिर क्या करें कि आप लोगों को दान भी कर सकते हैं। व्रत का संकल्प है तो पूरा व्रत रखें, शाम को आप जागरण भी कर सकते हैं एकादशी के दिन, क्योंकि ये पुत्रदा एकादशी तिथि संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ण करने वाली तिथि होती है एकादशी। तो इस दिन आप रात्रि जागरण भी कर सकते हैं अगर व्रत रखते हैं तो, यथा संभव हो तो आप इस दिन अगर रात्रि जागरण नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करें कि आप बिस्तर यानी जमीन पर लेटें, आप किसी खाट पर या लकड़ी से बने किसी भी चीज़ पर, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आप तखत है या फिर पलंग में सो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खासकर रुई से बने गद्दे पर मत सोइएगा, नहीं तो व्रत का जो फल होता है पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। तो इस एकादशी के दिन, महा एकादशी के दिन, चूंकि बुधवार भी पड़ रहा है, तो बुधवार चूंकि भगवान गणेश जी को भी समर्पित है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी समर्पित है, तो इस दिन गणेश भगवान की भी पूजा आराधना करें और इस दिन एक दीपक गणेश भगवान जी को अर्पित करें, और इस दिन आप दुर्वा की माला गणेश जी को यानी कि अर्पित करें। तो बुधवार के दिन हरी वस्तु का दान करने का भी विधान है। हरी वस्तु जरूर इस दिन दान करें, जैसे कि आप हरी मूंग दान कर सकते हैं, हरे कपड़े दान कर सकते हैं, लेकिन तुलसी जी की पूजा आराधना जरूर करें और तुलसी जी के पत्ते श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करें, भोग लगाएं, और तुलसी जी की पूजा में आप हमने जो जो आपको बताया वो जरूर चढ़ा दें, लेकिन 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। शाम के समय तुलसी जी की यानी नीचे एक दीपक जलाएं, दीपक में 1 लौंग जरूर डाल दें, और शाम के समय भी आप चाहें तो तुलसी जी के ऊपर आप क्या करें कि थोड़ी सी अगर आपको हल्दी की गांठ मिल जाए, हल्दी की गांठ क्या करें कि एक सफेद कागज में बांधकर और तुलसी जी पर चढ़ा दें और अपनी मन की मनोकामना बोल दे, तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। तो दोस्तों ये उपाय जरूर करें, इससे आपको लाभ होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महालक्ष्मी।